हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा इस वीडियो के अंदर हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आप अगर अपना पोर्टफोलियो दोस्तों क्रिएट कर रहे हो या फिर क्रिएट करना चाहते हो, जैसे कि देखिएगा अगर आप अपना पोर्टफोलियो गिरावट के अंदर क्रिएट करेंगे तो ही जब मार्केट के अंदर आपको रिकवरी देखने को मिलेगी, उसके बाद आपके पोर्टफोलियो के अंदर बहुत शानदार तरीके से हमें रिटर्न देखने को मिल जाएगा। तो जो भी लोग अपना पोर्टफोलियो अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो गिरावट के ही अंदर सबसे बढ़िया मौका आपको देखने को मिल जाए। जो भी लोग गिरावट के अंदर अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे, बीओडी अप्लाई करेंगे यानी कि बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे, तो ही उनको आने वाले फ्यूचर में बहुत शानदार तरीके से रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। जब ऑलरेडी मार्केट के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है और उस समय अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो उससे गलत हमें मौका निकल के आ जाता है। लेकिन गिरावट के अंदर अगर आप अच्छे कंपनीज के अंदर बाइंग करेंगे जो कि ऑलरेडी एक 100 रुपये की कंपनी है, एक एग्जांपल ले लीजिएगा, 100 रुपये की कंपनी है, गिरावट के अंदर आपको 80 रुपये पर अवेलेबल देखने को मिल रहे, या फिर आप यह बोल सकते हो कि हमें 70 रुपये पर अवेलेबल आपको देखने को मिल रहे, तो गिरावट के अंदर वही कंपनी डिस्काउंट प्राइस के ऊपर हमें देखने को मिल जाती है। तो अगर आप गिरावट के अंदर निवेश करेंगे तो ही आने वाले फ्यूचर में शानदार तरीके से रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो कुछ 6 से 7 कंपनीज के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये कंपनीज हर एक सेक्टर से मैंने आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, एज वेल एज डिफरेंट सेक्टर से कंपनी बिलोंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। बेसिकली इन्फोसिस एक आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। मैक्सिमम के अंदर अगर आप देखोगे 12,000% का शेयर होल्डर्स को रिटर्न देखने को मिल चुका है। नेक्स्ट जो है टीसीएस, बेसिकली टीसीएस भी कंपनी एक आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है और बेसिकली 2,400% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को दे चुकी है। और विप्रो भी हमें आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती दिखेगा। विप्रो, इन्फोसिस एज वेल एज टीसीएस, तीनों कंपनी एक ही सेक्टर से बिलोंग करती है। तो तीनों कंपनी अपने पोर्टफोलियो के लिए रखना मत, हर एक सेक्टर की एक एक कंपनी अगर आप रखेंगे तो ही आने वाले फ्यूचर में शानदार तरीके से रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। इक्वल वेटेज आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर दे सकते हो, हर एक सेक्टर के अंदर इक्वल वेटेज दीजिएगा। जो सेक्टर आने वाले फ्यूचर में डिमांड फुलफिल करने वाले उस कंपनीज के अंदर, उस सेक्टर के अंदर अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ही आने वाले फ्यूचर में आपको रिटर्न देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप आईटी सेक्टर के अंदर निवेश करना चाहते हो, तीनों कंपनी फंडामेंटली कंपनी आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। करंटली गिरावट के अंदर अवेलेबल है, पैनिक के अंदर हमें देखने को मिल रही है क्योंकि ग्लोबली मार्केट के अंदर हमें गिरावट आपको देखने को मिल रही है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में शानदार तरीके से रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। फिर हम बात करेंगे आरती इंडस्ट्रीज के बारे में। बेसिकली केमिकल सेक्टर से हमें बात करने वाले हैं। केमिकल सेक्टर की अगर बात की जाए बहुत सारे कंपनीज हमें लिस्टेड है, लेकिन आरती इंडस्ट्रीज के अगर आप रिटर्न प्रोफाइल देखोगे या फिर इनका अगर आप पैरामीटर्स देखोगे तो मैक्सिमम के अंदर 1999 से स्टॉक मार्केट के अंदर हमें कंपनी लिस्टेड आपको देखने को मिली। जब से कंपनी लिस्टेड तब से एक कंसिस्टेंटली ग्रोथ इस कंपनी के अंदर हमें देखने को मिला। मैक्सिमम के अंदर 69,000% शेयर होल्डर्स को अभी तक हमें कंपनी ने डिलीवर आपको करती हुई देखने को मिल चुकी है। और एक केमिकल कंपनी है जिसका दीपक नाइट्रेट, तो दीपक नाइट्रेट या फिर आरती इंडस्ट्री, दोनों कंपनी में से कोई भी कंपनी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना, जो कि आने वाले फ्यूचर में शानदार तरीके से रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। पहले हम लोग बात कर चुके हैं आईटी सेक्टर के बारे में, बाद में मैंने आपके साथ केमिकल सेक्टर के बारे में शेयर किया, जो कि एफडी से ज़्यादा ही इन कंपनीज के अंदर आपको रिटर्न देखने को मिल जाएगा। मैक्सिमम के अंदर 11,300% का शेयर होल्डर्स को मुनाफा दे चुके 2010 में कंपनी लिस्टेड स्टॉक मार्केट के अंदर है। एज वेल एज दोनों कंपनी में से कोई भी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके लंबे समय के लिए आप होल्ड कीजिएगा। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जिसका नाम बजाज फाइनेंस है। बेसिकली बजाज फाइनेंस की अगर बात की जाए तो कोई हमें पेयर कंपैरिजन आपको निकल के नहीं आ रहा कि उतनी ताकत से आने वाले फ्यूचर में रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। फाइनेंस सेक्टर के अंदर अगर निवेश करना चाहते हो तो सबसे बेहतरीन कंपनी है बजाज फाइनेंस, तो यही कंपनी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। बजाज फाइनेंस की अगर बात की जाए तो मैक्सिमम के अंदर 1,27,000% का शेयर होल्डर्स को अभी तक हमें कंपनी ने रिटर्न डिलीवर कर चुके हैं। मैक्सिमम के अंदर जब से कंपनी लिस्टेड तब से कंसिस्टेंटली ग्रोथ बजाज फाइनेंस के अंदर आपको देखने को मिल रही है। इसका अगर आप 52 वीक हाई अगर आप देखोगे 8,050 रुपये का है और ये कंपनी 7,300 रुपये पर अवेलेबल है, जो कि गिरावट के अंदर 5,200 रुपये के ऊपर भी हमें अवेलेबल देखने को मिल रही थी। उस वक्त से मैं आपके साथ कह रहा हूँ कि अगर आपको लंबे समय के लिए अगर आप होल्ड करेंगे तो ही आने वाले फ्यूचर में बहुत बड़ा आपको रिटर्न देखने को मिल जाएगा। अगर आपको 5-10% अगर रिटर्न चाहिए तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में आना ही मत। ओके, अगर आप 5-10% से ज़्यादा आपको रिटर्न चाहिए, 1,000%, 10,000%, 50,000%, अगर आपको इस तरह से रिटर्न चाहिए तो अच्छी कंपनी के अंदर आपको लंबे समय के लिए होल्ड ही करना पड़ेगा। अगर जितना लंबा होल्ड करेंगे उतने गजब का आपको आने वाले फ्यूचर में रिटर्न देखने को मिल जाएगा। फिर हम लोग बात करेंगे पावर सेक्टर के बारे में, जो कि टाटा पावर, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर भी और पावर सेक्टर के अंदर भी कंपनी का बिजनेस हमें देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर
हमें अच्छी खासी पावर स्टेशन रिगार्डिंग कंपनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है और आने वाले फ्यूचर में जिस तरह से पावर कंजप्शन इंक्रीज होने वाला है उसी तरह से टाटा पावर के अंदर भी आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। बेसिकली पिछले एक साल में अगर आप देखोगे तो हमें गिरावट के अंदर कंसोलिडेशन फेज के अंदर अवेलेबल करंटली है, तो जिसकी वजह से जो भी कंपनी के अंदर गिरावट के अंदर बाइंग करेंगे, कंसोलिडेट फेज के अंदर बाइंग करेंगे, तो ही आने वाले फ्यूचर में एक बड़ी वेल्थ ऐसे टाइप की कंपनीज के अंदर क्रिएट होती हुई देखने को मिल जाएगी। 270 रुपये के आसपास हमें कंपनी ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है। टाटा पावर आने वाले फ्यूचर में डिमांड फुलफिल करेगी, तो जिसकी वजह से टाटा पावर अगर आपका पोर्टफोलियो में है तो इनके रेवेन्यूज के अंदर और नेट प्रॉफिट के अंदर टाटा पावर के अंदर शानदार तरीके से ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और शेयर होल्डर्स को भी इसका बेनिफिट हमें देखने को मिल जाएगा। और लास्ट कंपनी की हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। बेसिकली पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर, कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर कंपनी का बिजनेस आपको देखने को मिल रहा है। इंडिया के अंदर कौन से बड़े प्लेयर हमें देखने को मिल रहे हैं? टाटा मोटर्स ईवी के अंदर सबसे बड़ा हमें प्लान आपको देखने को मिल रहा है, आने वाले फ्यूचर में एग्जीक्यूट होते हुए देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर भी गिरावट के अंदर और कंसल्टेशन फेज के अंदर टाटा मोटर्स भी अवेलेबल आपको देखने को मिल रहे हैं। और भी बहुत सारे सेक्टर्स है, इसका पार्ट 2 में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, बाद में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। करंटली अगर आप देखोगे तो ये पोर्टफोलियो के अंदर आपको कंपनीज ऐड करनी चाहिए, स्टडी की जगह, एनालिसिस की जगह, उसके बाद आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हो।